नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बिहार में जो है 13 मई को जो है धीरेंद्र शास्त्री का प्रोग्राम है। धीरेंद्र शास्त्री ने लगातार अपने बयानों में से घिरे हुए रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू धर्म निरपेक्ष देश है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रहने के लिए सामान्य अधिकार है, बराबर के अधिकार है। लेकिन वही अगर धीरेंद्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है इस देश की व्यवस्थाओं पर, इस देश की सरकार पर। इस प्रकार के भड़काऊ भाषण एक संत, एक महात्मा होकर के अगर इस प्रकार के भाषण दे रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि जातिवाद में जो है घिरा हुआ है। चाहे वह हिंदू संगठन की हो, चाहे वह मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी संगठन के हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन मेरा एक सवाल है धीरेंद्र शास्त्री से। धीरेंद्र शास्त्री हाल ही में कहा है कि मैं किसी पॉलिटिशियन पार्टी से कोई माने मतलब नहीं रखता हूँ। जब तक मेरी शरीर में जान है मैं तब तक किसी भी पार्टी पॉलिटिशियन की बात नहीं करूँगा। मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिशियन की सपोर्ट में खड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ मिशन है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तो मेरा एक सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर धीरेंद्र शास्त्री अगर पार्टी पॉलिटिशियन अगर नहीं कर रहा है तो फिर जो बीजेपी की तमाम नेताओं, बीजेपी के जिस प्रकार नेता जो है धीरेंद्र शास्त्री के सपोर्ट में खड़े होते हैं, वो जो है लगातार धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के आवाज़ें उठा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री को मैं यहाँ सपोर्ट करूँगा। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो धीरेंद्र शास्त्री अगर पॉलिटिशियन पार्टी से अगर हट रहा है, वही पॉलिटिशियन पार्टी उसको बीच में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री को इस पॉलिटिशियन पार्टी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। इस धीरेंद्र शास्त्री को समझना चाहिए और कहना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए कि जब मैं किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये पॉलिटिशियन के नाम पर मुझे क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। एक सवाल तो उठता है। अब धीरेंद्र शास्त्री जो है जिस प्रकार से कह रहा है कि मैं किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी के लिए काम नहीं करता, मुझे किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी के से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब नहीं है तो आपके ऊपर जो लगातार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने स्टेटमेंट दे रहा है, बीजेपी के बहुत सारे नेता जो ये कह रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री के सपोर्ट में मैं खड़े हूँ, तो क्या धीरेंद्र शास्त्री के सपोर्ट में आम जनता खड़ा होगा? धीरेंद्र शास्त्री के सपोर्ट में तो हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए, SC ST OBC और जनरल कैटेगरी का जो है खड़ा होना चाहिए, या फिर हिंदू में जिसको हिंदू माना जाता है, जिस जाति को हिंदू माना जाता है उस जाति को तो सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। फिर ये पॉलिटिशियन करने वाले गिरिराज सिंह इस बीच में आ कहाँ से रहे, ये सवाल जो है खड़ा होता है। अब धीरेंद्र शास्त्री को जो है कम से कम तो गिरिराज सिंह के ऊपर तो एफआईआर करना ही चाहिए। लेकिन अगर धीरेंद्र शास्त्री अगर पॉलिटिशियन पार्टी के ऊपर अगर एफआईआर नहीं करता है, अगर गिरिराज सिंह के ऊपर एफआईआर नहीं करता है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मिली भगत है। और धीरेंद्र शास्त्री को पहले भी जो है आना चुनाव से, जब चुनाव नज़दीक में 2024 के चुनाव में, तो इस समय जब अगर पॉलिटिशियन पार्टी राजनीतिक अगर उठा रहा है तो धीरेंद्र शास्त्री को इस समय रोक देना चाहिए था बिहार के प्रोग्राम। धीरेंद्र शास्त्री को इस समय प्रोग्राम रोक देना चाहिए था और प्रोग्राम जो है वो 2024 के चुनाव के बाद करते अपना प्रोग्राम, तब जाकर के बिहार में कुछ समझ में आता। अब बिहार में जिस प्रकार से या भारत में जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषित कर रहा है, ये तो आम जनता को फैसला करना चाहिए था। ये तो जो जितने सारे हिंदू संगठन के लोग हैं इनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए था। ये लोग सवाल उठाते, तेज प्रताप के ऊपर ये लोग सवाल उठाते। अब इक्का दुक्का जो बीजेपी के पार्टी है और इक्का दुक्का जो बीजेपी के नेता है, अब वो सवाल उठा रहा है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री को रोका जा रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। आखिर ये किस प्रकार की सपोर्ट करना चाहते हैं? इस पर तो धीरेंद्र शास्त्री को खुल करके एफआईआर करना चाहिए बीजेपी के नेता के ऊपर। ये धीरेंद्र शास्त्री को कहना चाहिए कि जब मैं अगर पॉलिटिशियन पार्टी नहीं कर रहा हूं तो फिर बीजेपी के नेता क्यों कर रहा है? नेताओं को क्या लगा हुआ है? अब धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, तो वो उसके सपोर्ट में हिंदू आए। अब हिंदू संगठन के जो ठेकेदार लोग हैं वो हिंदू
सपोर्ट में या फिर बीजेपी की ये आरजेडी की मुंहतोड़ जवाब दे तेज प्रताप को कि आप हिंदू विरोधी हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि पॉलिटिशियन करने वाले लोग जो है, बीजेपी के तमाम नेता, ये धीरेंद्र शास्त्री के सपोर्ट में आ रहा और हिंदू समाज एक भी सपोर्ट में नहीं आ रहा। अभी आप देख लीजिए आंकड़े कि अगर हिंदू सपोर्ट में अगर आते तो धीरेंद्र शास्त्री को, इन पॉलिटिशियन करने वाले लोगों को बीच में आने की फायदा क्या है? या धीरेंद्र शास्त्री ही इस प्रकार के पूरे गेम खेल रहे हैं बिहार में। अब जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव में जो है बीजेपी के तमाम नेता जो है कहा कि बजरंग दल को बजरंग बोली बना दिया गया, आपने सुना भी और देखा भी। हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हमें पूरे 98 से लेकर के 99 गाली तक दी गई है।